Work in developing models, expanding various renowned brands to expand their foothold in India, created brand visibility. He's achieved numerous independent projects such as Udaipur Urban Square Mall, Chechak Square Mall, Fortune 80, etc. These projects, leasing, marketing, and business development. He's been working incredibly and continuously giving his contribution to Rajasthan from last 12 years for organized commercial development. 2011 to 17, the Artec Group instrumental to sell 17 projects across Rajasthan, last 6 years with Mewar, 2017-23 for various projects. His success route is based on solid foundation of years of practical experience. Congratulations, Vijay Khattar. वेलकम उदयपुर। बहुत काम किया बॉम्बे में, दिल्ली में, राजस्थान में 17-18 मॉल्स बनाए। उदयपुर तो उदयपुर ही। जब मैं नया नया उदयपुर में आया, हमारे एक तुषार मेहता की है, उन्होंने शेखावत के बेटे के एजेंडा के साथ हमारी बहुत बड़ी पहचान है। उमेश जी, जब हम यहाँ आपसे भी मिले, सब लोग हंसते थे। उदयपुर 18 लाख स्क्वायर फीट, 1000 करोड़ का कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसा चलेगा, कैसे बने? आज सिचुएशन ऐसी है कि दिस इज द ओनली मॉल इन इंडिया जहाँ पर जितने भी ब्रांड के एंकर स्टोर्स हैं, ऑल हैव ऑल हैव ऑल थैंक्स टू ओनली एंड ओनली। हम लाइफस्टाइल की बात करें, मार्क्स एंड स्पेंसर की बात करें, ज़ारा की बात करें, टॉक अबाउट एनी ब्रांड, हमेशा एक एंकर स्टोर आता है तो दूसरा नहीं आता है। वो ना बोल देता है मुझे नहीं आना है। अब लाइफस्टाइल आया है तो शॉपर्स को नहीं आना है, शॉपर्स आए तो मार्क्स एंड स्पेंसर को नहीं आना है। टुडे वी आर लॉन्चिंग सेकंड फेज नाउ। आने के पहले आज अपने H&M, जिसको आज लोग 50 लाख रुपए देवे ना तो भी नहीं आ रहे, लोगों डिमांड्स 50 लाख रुपीस की मुझे H&M, they personally have come to would like to sign, would like to come in because we are the second beautiful city of India. We are doing excellent. Udaipur is great, no comparison. 10,000 करोड़ का माल बेचा है पूरे राजस्थान में। उदयपुर तो उदयपुर। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स को यहीं पे थोड़ा सा ब्रेक देते हैं एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट तारिका टू गिव अस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द गेस्ट्स हु आर हियर अमंगस्ट अस। Thank you so much. Take your seats, please. One sitting in the lobby, sitting in this beautiful hall, in fact, today. And we are so lucky and thankful to Preeti Shekhawat ma'am कि मेरे एक छोटे से कॉल के निवेदन पे मैम समय निकल कर पधारे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। हमारे बीच में कुछ स्पेशल गेस्ट बाहर से आए हैं और जैसा कि आप देख रहे होंगे, IHRSO इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है और उसके कुछ सम्माननीय पदाधिकारी आज हमारे बीच में हैं। सो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव देम ऑल हियर। हम रोटरी क्लब पन्ना और एम स्क्वायर प्रोडक्शंस की तरफ से उन सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे और मैं नाम लेना चाहूँगी सभी का जो स्पेशल डिग्निटरीज हैं ह्यूमन राइट्स से हमारे बीच में आज, वो एक एक करके कृपया स्टेज पर पधारे और उनको सम्मानित करने के लिए और उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी चीफ गेस्ट प्रीति शेखावत मैम को स्टेज पर। उनके साथ मैं निवेदन करना चाहूँगी एम स्क्वायर से मुकेश माधवानी जी को, रोटरी पन्ना से महेश सेन जी, भानु प्रताप जी को कि वे आए और मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगी नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स उमेश यादव जी को कि वे स्टेज पर पधारें। इनके बाद
मैं नाम लेना चाहूंगी घनश्याम सिंह जी का। इनके बाद मैं नाम लेना चाहूंगी घनश्याम सिंह जी का, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स फ्रॉम दिल्ली। इनके बाद मैं नाम लेना चाहूंगी कृष्ण गोपाल गुप्ता जी को, स्टेट प्रेसिडेंट कृष्ण गोपाल गुप्ता जी ऑफ राजस्थान। इनके बाद मैं नाम लेना चाहूंगी महावीर सिंह चौहान जी का, जो कि राजस्थान स्टेट मीडिया इंचार्ज हैं ह्यूमन राइट्स के। महावीर सिंह चौहान जी। उनके पश्चात मैं नाम लेना चाहूंगी मनीष गुप्ता जी का, कि प्लीज पधारें। मनीष गुप्ता जी राजस्थान स्टेट सेक्रेटरी हैं ह्यूमन राइट्स के। मनीष गुप्ता जी के बाद मैं नाम लेना चाहूंगी राजस्थान स्टेट इंचार्ज मानसी राठौड़ जी का। मानसी राठौड़। मानसी जी के बाद मैं नाम लेना चाहूंगी उषा तंवर जी का। उषा तंवर जी। उनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी पारुल भार्गव जी को, जो कि राजस्थान स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है फीमेल। पारुल भार्गव जी। पारुल भार्गव जी के बाद मैं बुलाना चाहूंगी पद्मा जी को, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं भरतपुर से। पद्मा जी के बाद मैं निवेदन करना चाहूंगी मनीषा सुथार जी को, जो कि भीलवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट्स। इनके बाद मैं आवाज लगाना चाहूंगी रवि व्यास जी को, जो कि अगेन भीलवाड़ा से आए हैं ह्यूमन राइट्स। रवि व्यास जी। रवि व्यास जी के बाद मैं आवाज लगाना चाहूंगी रेखा शर्मा जी को, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं यूथ राजस्थान।
रेखा शर्मा जी। और अंत में मैं बुलाना चाहूंगी विनीत शर्मा जी को। विनीत शर्मा जी। मैं ह्यूमन राइट्स के जो हमारे बीच केजी गुप्ता जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है राजस्थान के, मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और हम सभी को थोड़ा ह्यूमन राइट्स के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जो सम्मान आपने दिया है ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरी तरफ मुकेश माधवानी जी, भानु प्रताप सिंह जी और गणमान्य अतिथिगण जो हमारे बीच में मौजूद हैं, इन सभी का हम शुक्रगुजार हैं। मानवाधिकार की जब कल्पना होती है तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक ख्याल आता है कि मानव के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। और आप यकीन मानिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस संगठन ने राजस्थान के 33 जिलों में लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया है, और वो न्याय किसी भी परिभाषा में हो सकता है। या तो महिला उत्पीड़न दिख रहा है आपको, कहाँ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों में जो भी लोग पाए जाते हैं उन्हें देश के सामने बेनकाब करना, ये सारी स्थितियां मानव अधिकारों से जो संबंध रखती है, उसके लिए संगठन कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ एक अग्रणी संस्था के रूप में कार्य करता है। और मेरे को इसमें कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि चाहे कोविड का वो दरमियान हो, जो मंजर हो, जिसमें हमारे संगठन के लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा की है। और वो रक्षा इस हद तक की है कि आप मानिए कि जब लोग किसी को छूने से डरते थे, यदि कोई सामने आके बैठ जाए तो उसको हाथ लगाने से डरते थे, वो लोग कदम से कदम मिलाकर आईसीयू वार्ड में वहां पहुंचे हैं और उनको सिलेंडर, उनको ऑक्सीमीटर, बेड की व्यवस्था, मतलब दरमियान एक जो मानव उद्देश्य और मानव की कल्पना से परिपूर्ण जो लक्ष्य है हम लोगों का, वही मानवाधिकार आज इस संगठन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गया है। और कभी कभी ये सब जो संभव है तो हमारी टीम के प्रयासों का ही परिणाम है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करूं, उपाध्यक्ष जी की बात करूं, हमारे महिला संगठन जो इतना मजबूत संगठन है कि शायद पुरुष पीछे रह जाए लेकिन महिला कदम से कदम मिलाकर उस कार्य को करने का प्रण लेती है। और ये जो नारी की जो प्रेरणा है, और इसी प्रेरणा के आधार पर आज ये संगठन एक अतुल्य श्रेणी के ऊपर अग्रसर हुआ है। सरकारों ने हमें समय समय पर प्रशंसनीय पत्रों से संबोधित किया है और कहा है कि यदि देश में यदि न्यायिक व्यवस्था की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का जवाब नहीं है। ये सरकारों ने कहा है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। और एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। हम सब लोग अपने अपने पेशे से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब सरकार द्वारा हमें किसी चीज के लिए प्रेरणा दी जाती है तो हम लोग अपने पेशे को भी छोड़कर उसको समय निकालकर संगठन के लिए और समाज के लिए हितों के लिए कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।